गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं दिल्ली से पारुल मिश्रा आज की शाम फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। मेरी कल की हॉरर स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइए। आज की कहानी भी एक हॉरर स्टोरी है। हॉरर स्टोरी होने के साथ साथ इसमें रोमांस भी है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कहानी पसंद आएगी। चलो दोस्तों, अब झटपट हम इस कहानी का आनंद उठाते हैं। यह कहानी उड़ीसा के भुवनेश्वर जिले की है, जहां प्रकाश और खुशबू महर्षि कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। प्रकाश पढ़ने में उतना तेज नहीं था, जबकि खुशबू पढ़ने में बहुत होशियार थी। प्रकाश थोड़ा दबंग किस्म का लड़का था। कॉलेज में अक्सर प्रकाश लड़ाई झगड़े के मामलों में व्यस्त रहता था, जिसकी वजह से कॉलेज में उसका नाम था। कॉलेज के प्रोफेसर भी उससे डरते थे। खुशबू और प्रकाश दोनों बीए सेकंड ईयर में थे। खुशबू देखने में बहुत सुंदर थी। अंग्रेजी का ब्यूटीफुल शब्द मानो उसके लिए ही बना था। वह शर्मीले स्वभाव की बला की खूबसूरती थी। उधर प्रकाश का दिल भी खुशबू पर केंद्रित था। वह खुशबू का ध्यान आकर्षित करने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ हरकत करता रहता था। एक बार तो उसने हद कर दी थी। खुशबू के आने से पहले कॉलेज के द्वार की ओर आने वाले रास्ते पर उसने गुलाब के फूल बिछा दिए थे। खुशबू भी मन ही मन प्रकाश को चाहती थी, लेकिन ये बात वह कह नहीं पाती थी, क्योंकि उसे यह डर था कि कहीं प्रकाश मना ना कर दे। प्रकाश एक ठीक ठाक घर से ताल्लुक रखता था, तो वहीं खुशबू एक सामान्य परिवार की बेटी थी। एक दिन खुशबू कॉलेज से घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे प्रकाश अपनी मोटरसाइकिल पर मिला। दोनों की नजरें फिल्मी स्टाइल में एक दूसरे को देखने लगी, जैसे जन जन की बात कर रहे हों। फिर कुछ पल बीत जाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से नजर हटाई। खुशबू ने शर्म के मारे नजर नीचे झुका ली। दोनों ने कोई बात नहीं की। प्रकाश ने अपनी बाइक स्टार्ट की और अपने रास्ते चल दिया। खुशबू भी दूसरी दिशा में अपने घर की तरफ चल दी। उसने पलटकर पीछे की तरफ नहीं देखा। दोनों एक दूसरे से काफी दूर हो गए थे, तभी खुशबू को कुछ लोग छेड़ने लगे, जो कॉलेज के ही थे। खुशबू काफी घबरा गई और वहां से तेज रफ्तार में दौड़ने लगी। प्रकाश को अचानक से खुशबू के पास कोई काम याद आ गया। वह मुड़ा और अपनी मोटरसाइकिल तेजी से खुशबू की तरफ भगाने लगा। वहां पहुंचकर प्रकाश अचंभित रह गया, जब देखा कि खुशबू वहां मौजूद नहीं थी। थोड़ा आगे जाने पर प्रकाश को वही लड़के दिखे। उन्हें देखकर प्रकाश को यह आभास हो गया कि खुशबू के साथ ये लोग कुछ ना कुछ हरकत जरूर कर रहे होंगे। प्रकाश उन लड़कों के पास गया और थोड़ी देर इंक्वायरी करने के बाद उन सबको छोड़ दिया। कॉलेज के सब लड़के प्रकाश से डरते थे, इसलिए वे सभी चुपचाप वहां से निकल लिए। प्रकाश ने खुशबू को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह काफी देर तक नहीं मिली। जैसे ही वह घर की तरफ वापस जा रहा था, तभी उसको किसी के रोने की आवाज आने लगी। यह आवाज एक पार्क से आ रही थी। प्रकाश ने जब पार्क में अंदर झांक कर देखा, तो खुशबू को पाया। खुशबू काफी भयभीत थी। प्रकाश ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा। समय बीतने लगा और दोनों का प्रेम अब परवान पे चढ़ने लगा था। खुशबू अब शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो चुकी थी। प्रकाश अक्सर खुशबू को अपने घर पर ले आता था। वे दोनों वहां खूब बातें किया करते थे। खुशबू भी प्रकाश के घर के कामों में थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी। प्रकाश के घर के लोग भी उन दोनों की शादी के लिए तैयार थे, मगर प्रकाश अपने रिश्ते को थोड़ा और समय देना चाहता था। खुशबू ने कई बार प्रकाश से पूछा कि जब हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो शादी में देरी करने की क्या जरूरत। खुशबू की इस बात पर प्रकाश कोई सीधा जवाब नहीं देता था। उधर खुशबू के घर वाले इस रिश्ते को लेकर असमंजस में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि खुशबू के भविष्य का क्या होगा। वक्त ऐसे ही बीतता गया और खुशबू का प्रकाश के घर में आना जाना लगा रहा। एक दिन प्रकाश ने खुशबू के साथ मसूरी घूमने जाने का प्लान बनाया। यह सुनकर खुशबू बहुत उत्साहित थी। फरवरी का महीना था। उन दोनों ने मसूरी जाने के लिए 14 फरवरी का दिन चुना। खुशबू मुस्कुराते हुए प्रकाश से बोली, डियर जानू, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस ट्रिप। हमारे वैलेंटाइन डे को इतना खुशनुमा बनाने के लिए तुम्हारा धन्यवाद। 14 फरवरी की तारीख अब आ चुकी थी। तय समय के अनुसार वे दोनों इस तारीख को उड़ीसा से फ्लाइट लेकर मनाली पहुंच गए। वहां उन्होंने डेविल्स हट नाम के एक शानदार होटल में एक रूम बुक किया। यह होटल मनाली में प्रेमी युगल के ठहरने के लिए बहुत प्रसिद्ध था।
यह एक 6 मंजिला 4 स्टार होटल था। होटल के मैनेजर ने उनसे कमरा चुनने के लिए कहा। इस पर खुशबू ने सुझाव दिया कि कमरा चौथी मंजिल पर ही लेंगे। ऐसा उसने इसलिए कहा था क्योंकि चौथी मंजिल से मनाली के खूबसूरत पहाड़ों का मनमोहक दृश्य नजर आता था। इस वजह से उस मंजिल के सभी कमरे महंगे थे और बहुत जल्दी भर जाते थे। मैनेजर ने उन्हें 416 नंबर की चाबी दी और वेटर को बुलाया ताकि वह सामान लेकर जा सके। लेकिन खुशबू उस मैनेजर से जिद करते हुए कहने लगी कि उसे 413 नंबर की चाबी चाहिए। मैनेजर ने यह कमरा देने से उन्हें मना कर दिया और कहा कि वह कमरा अभी बिजली की समस्या की वजह से उपलब्ध नहीं है। लेकिन खुशबू बार बार वही कमरा खुलवाने के लिए बोलती रही। प्रकाश ने भी खुशबू की जिद को पूरी कराने के लिए मैनेजर से अपील की। शुरू में तो मैनेजर नहीं माना, लेकिन अंत में उसे भी मानना पड़ा। प्रकाश ने उसे डबल किराया देने का वादा कर दिया था। अब वे दोनों उस कमरे में थे और खिड़की के पास बैठकर पहाड़ों को देखते देखते एक दूसरे को निहार रहे थे। चांदनी रात थी, जिसकी वजह से पहाड़ों की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। लेकिन धरती का चांद तो कमरा नंबर 413 में चमक रहा था। प्रकाश खुशबू के नैनों में डूबा जा रहा था। अब दोनों की धड़कनें सारी हदें पार करने की ओर बढ़ रही थीं। तभी एक अजीब सी आवाज ने कमरे में दस्तक दी। प्रकाश ने पहले कमरे के हर एक कोने में देखा, फिर उसने सारी खिड़कियों को चेक किया, मगर उसे कुछ भी समझ नहीं आया। अचानक से उसे किसी के चलने की आवाज पूरे कमरे में सुनाई देने लगी। वह डर के मारे बिस्तर पर मुड़कर देखने लगा, लेकिन वह अचंभित रह गया। वहां खुशबू मौजूद नहीं थी। प्रकाश अब डर की सीमा को लांघ चुका था और सर्दी के इस मौसम में भी वह पसीने पसीने हो रहा था। पूरे कमरे में वह अब खुशबू खुशबू चिल्लाने लगा। उसने कमरे के बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन कमरा मानो किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। यह पहली बार था कि प्रकाश डर के मारे रोने लगा हो। अचानक से उसे कमरे के बाथरूम में पानी चलने की आवाज आने लगी। वह दौड़ते हुए बाथरूम की तरफ गया। जैसे ही उसने बाथरूम के दरवाजे को खोला, पानी की आवाज आना बंद हो गई। बाथरूम में कोई नहीं था। प्रकाश जानू, मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? आओ मेरे पास, मैं इधर हूँ। प्रकाश पलटकर देखता है कि खुशबू बालकनी में खड़ी हुई है। जैसे ही प्रकाश डर के मारे उससे लिपटने के लिए आगे बढ़ता है, खुशबू एकदम से गायब हो जाती है। तभी प्रकाश बालकनी से नीचे पहाड़ों की गहराई में गिर जाता है। अगले दिन लोगों को प्रकाश बेहोश अवस्था में पहाड़ी पर मिलता है। होटल का मैनेजर उसको पास के ही एक हॉस्पिटल में भर्ती करवा देता है। होश आने पर प्रकाश हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर सीधे डेविल्स हट होटल में जाता है। वह होटल के मैनेजर को सारी बात बताता है और मैनेजर से सीसीटीवी की फुटेज मांगता है, परंतु वह रिकॉर्डिंग देखकर परेशान हो जाता है। सीसीटीवी कैमरे में खुशबू की कोई फोटो नहीं दिख रही थी। प्रकाश को इसमें मैनेजर की कोई चाल लगती है। अब प्रकाश फौरन फ्लाइट लेकर भुवनेश्वर वापस आ जाता है। प्रकाश सीधे खुशबू के परिजनों के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि खुशबू का तो वहां पर कोई भी नहीं है। वह कॉलेज में भी खुशबू के बारे में पता करने गया, लेकिन वह यह जानकर हैरान रह जाता है कि कॉलेज में खुशबू नाम की किसी लड़की ने कभी एडमिशन ही नहीं लिया था। वह वाकई में एक भूत थी। कहानी से शिक्षा: कभी कभी इंसान के साथ ऐसी घटना घट जाती है कि उसे खुद की आंखों पर विश्वास नहीं होता है। इसलिए हमेशा सतर्क रहें और सावधान रहें। यह कहानी काल्पनिक है, इसका किसी भी जीवित या निर्जीव वस्तु से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य अंधविश्वास फैलाना नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं आप लोगों तक अच्छी अच्छी कहानियाँ ला सकूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करें। नई नई मजेदार कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।